स्टार्ट कर दी अपनी मैंने गाड़ी और इस गाड़ी को आज मैं लेकर जाने वाला हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। धरातल पे कितना काम कंप्लीट हो गया है जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में क्या क्या जानना है इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं वही आपको बता देता हूँ, जानेंगे कि क्या काम हो चुका है, क्या काम बाकी है। मैं बात करूँगा ज़्यादा इस वीडियो में अक्षरधाम से लेकर खजूरी या फिर कहें खजूरी तक का जो ये एक पुल है, इसको कब तक खोला जाएगा, कितना कम कंप्लीट हो गया है। और ये जो मैं बात करूँगा इस एरिया की, क्योंकि ये एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब इस पुल के खुलने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है और वही लोग इस वीडियो को देख भी रहे होंगे। लेकिन ये अगर खुल जाता है तो यकीन मानिए आप आगे भी बहुत आसानी से जा सकते हैं। अगर आप देहरादून की तरफ जाते हैं तो ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भरा रहता है। मैंने अभी वीडियो जब शुरू किया था तो मैं आश्रम से निकला था और आश्रम से दो रास्ते मिलते हैं, या तो आप अक्षरधाम होकर डायरेक्ट जा सकते हैं आईएसबीटी होते हुए। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप डीएनडी होके अक्षरधाम की तरफ आ सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। अक्षरधाम पे ये पुल उस अक्षरधाम से पहले वाला पुल है और ये भी नया पुल बना है और इसके अंदर काफ़ी सारे स्पर्स हैं, मतलब काफ़ी सारे इसके अंदर एंट्री पॉइंट्स भी हैं। आगे से आ रहा है ये, जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है ये शायद आ रहा है वहाँ से क्या बोलते हैं आश्रम से ये आ रहा है, महारानी बाग की तरफ से ये पुल जॉइंट हो रहा है। मैं चलते चलते पहुँच गया अपना अक्षरधाम से और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रोका था और ये डायरेक्ट आपको पता है कि आईएसबीटी कश्मीरी गेट से भी आता है, लेकिन ये डायरेक्ट जो आता है सराय काले खां से आता है। और यहाँ पे आपको अक्षरधाम से डायरेक्ट यहीं से एक्चुअल में बोला जा रहा है, अक्षरधाम से नाम से पॉपुलर है ये हाईवे जो शुरू हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में कहाँ से शुरू है, आगे इसके थोड़ा सा आगे जाके बिल्कुल अक्षरधाम के जो मंदिर है इसके सामने से हमारा पुल शुरू हो जाता है। और इस पुल की बहुत सारी जो बन रहा है दोस्तों ये हाईवे, इसकी बहुत सारी मैंने बातें नोटिस करी हैं वीडियो बनाने के दौरान में, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है 5 अक्टूबर को, तो आपको लेटेस्ट बिल्कुल अपडेट मिल रहा है। और ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना काम कंप्लीट हुआ है, क्या बाकी रह गया, और इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि कब तक खुल सकता है। और ये हम एंट्री ले रहे हैं ऑफिशियली 709B हाईवे या कहें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। यहीं से ये इसका शुरुआत हो जाती है और यही ऑफिशियल एंट्री भी है इसकी। लेकिन बीच में इसके अंदर काफ़ी सारे स्पर्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, आउटर मतलब और आउटर करने के भी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं एंट्री पॉइंट पे ही जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगे हुए हैं बीच में, मिडल में, और बहुत ही आसानी से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारीक से बारीक चीज़ों का काम यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नज़र आता है। और जब हम इस पे सफ़र करते हैं दोस्तों तो इसका आपका अंदाज़ा लग जाता है कि इसकी जो पहले से, क्योंकि ये गांधीनगर वाला रोड तो पहले से बना हुआ था, लेकिन इस पर भी जो डेंटिंग पेंटिंग करी गई है, सीसीटीवी लगाए गए हैं, जो लाइट्स हैं उनकी मरम्मत कर दी गई है, सीसीटीवी अच्छी क्वालिटी के लगाए हैं। और गांधीनगर पार करते ही आपको जो मेन यहाँ पे मंदिर है, ये इस मंदिर में कहूँगा हनुमान मंदिर जो ये है, ये मेन मंदिर ही लोकेशन लैंडमार्क होने वाला है इसका एंट्री पॉइंट का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीसीटीवी बिल्कुल वर्क कर रहा है। मैंने जब देखा रुक के तो इसमें लाइट्स जल रही थी और ग्रीन लाइट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यही सीधा आपको खजूरी पार करा के आपको डायरेक्ट आपको पावी की तरफ लेके चला जाता है। और ये अभी भी बंद है 5 अक्टूबर 2025 को। और यहाँ पे आप बैनर पे देख पा रहे हैं कि दिल्ली देहरादून बहुत ही आसानी से मेंशन है। और बाकी चीज़ें देखने में दोस्तों लगती हैं कि सब कुछ रेडी है A to Z। बगल में जो साउंड बैरियर्स हैं, बीच में जो साउंड बैरियर्स हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। A to Z जितने भी पेंट करने वाली चीज़ें होती हैं, चाहे सड़क हो, साइड के डिवाइडर्स हों, उन पर भी पेंट हो रखा है पूरी तरह से ये। ठीक है, आगे में जब बंद था तो बीच में मन में एक तरफ तो आशा है कि ये खुल जाएगा, लेकिन बीच में निराशा भी है कि अभी तक ये खुला नहीं है। अब हम गांधीनगर से ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम लेफ़्ट लेते हैं और अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। फिर से आप देख पा रहे हैं कि इस साइड से भी साउंड बैरियर्स जो हैं साउंड प्रूफिंग के लिए लगाए गए हैं। और जो आप देख पा रहे हैं कि
जो लाइट्स हैं उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं, लाइट्स भी प्रॉपर पूरी तरह से लगे हुए हैं। पुल के अंदर नंबरिंग भी पूरी तरह से कर दी गई है। हमने ये गांधीनगर पार कर रहे हैं और गांधीनगर पार करते हुए हमने थोड़ा सा वीडियो स्किप किया और हम पहुंच गए हैं शास्त्री पार्क की एंट्री पे। आप सामने जो देख रहे हैं ये अपना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ही है। जो हमने गांधीनगर पे एंट्री मारेंगे अगर, तो ऊपर से हम शास्त्री पार्क को क्रॉस करेंगे, पार करेंगे बहुत आसानी से। यहाँ से अभी आप देख पा रहे हैं लोकर मार्केट है जो कि लगी रहती है, और यहाँ से हम शास्त्री पार्क की और एंट्री ले रहे हैं। और यहाँ पे ये जो एरिया है, पता नहीं कैसे आज थोड़ा सन्नाटा था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। लोग रॉन्ग भी चलाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कंजेस्टेड एरिया दिल्ली का अगर बनाया जाए तो काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, क्योंकि एक तो होलसेल मार्केट है और काफ़ी ये आबादी वाला क्षेत्र है, और दूसरा यहाँ पे सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोकल एरिया की तरह बिल्कुल टांगे भी चल रहे हैं यहाँ पे। और ऊपर आप देख रहे हैं कि अपना एक्सप्रेसवे जा रहा है बहुत ही आसानी से। ये हमारा आप अगर बगल में देख रहे हैं कि शास्त्री पार्क का जो रिहायशी एरिया है वो आप देख पा रहे हैं, और ये अपनी सारी दुकानें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगा कि जो मैं बात कर रहा था कि इस पुल को ना सिर्फ दिल्ली देहरादून की कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा है, बल्कि इससे काफ़ी सारे काम लिए जा रहे हैं। जैसे कि छोटी छोटी जगहों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, आपको पता है दिल्ली का जो ये एरिया है यमुना पार, आप देख पा रहे हैं कि ये एक और एंट्री पॉइंट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे शास्त्री पार्क से। और यहाँ से लिखा हुआ है कि अगर आप एंट्री मारते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि आप पहुँचेंगे शादरा, लेकिन एंट्री पॉइंट जो है मतलब इसको एक तरह से छोटी छोटी जगहों को आवागमन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए भी यूज़ किया जाएगा, और उसी उद्देश्य से इसको बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है इसको बाद में भी किया जा सकता था। मेन इसको जो काम है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, उसको ओपन करना इसका ज़्यादा अहम काम होना चाहिए। ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ये जो कनेक्ट करने के लिए हमने बना हुआ है वो कनेक्ट होके उसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे जाके मिल जाता है। अब हम अगेन यहाँ पे शास्त्री पार्क को और घोंडा को उसको हम पार कर रहे हैं, और ये आप अगेन यहाँ पे शादरा पे आप देख रहे हैं कि ये एग्ज़िट आ जाता है शादरा वाला ही। यहाँ पे आप जब देखेंगे कि हमने चढ़े थे, अगर कोई चढ़ेगा अपना कोई चढ़ेगा वहाँ पे क्या बोलते हैं शास्त्री पार्क से, तो उतरेगा यहाँ पे शाहदरा पे, और यही शाहदरा सीधा वहाँ पहुँच भी सकता है बहुत आसानी से जैसे कि अपना सिग्नेचर ब्रिज होते हुए पहुँच सकता है, ISBT कश्मीरी गेट पहुंच सकता है, और कहें तो उस कश्मीरी गेट ना जाना हो तो अगर पहुंच सकता है अपना पुरानी दिल्ली, ये सब बहुत आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन मुझे लगता है जो मेन इसको बनाया गया वो शाहदरा की कनेक्टिविटी के लिए ही बनाया गया, और इसीलिए उसको नामकरण भी किया गया है, क्योंकि पहले से ही अपना पुल बना हुआ है। और उस पर भी मुझे लगता है कम उस पर वाहन को कम करने के लिए, क्योंकि उस पर भी जाम होने लग गया है, क्योंकि जो अब मैं बता रहा हूँ SBT कश्मीरी गेट वाला, उस पर काम मतलब उस पर भी, क्योंकि उस पर बसें बहुत सारी चलती हैं दिल्ली मेरठ वाले रोड के होते हुए, तो उस पर कम जाएँ प्राइवेट गाड़ियाँ शाहदरा वाले, और उस एक तरफ से ये एक तरफ से बाईपास की तरह काम करेगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये वज़ीराबाद और भजनपुरा का लेफ़्ट कट आ गया, लेकिन यहाँ पे जो पिंक लाइन एक्सटेंशन है यहाँ पे इसका भी काम तो कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप जब देखेंगे दोस्तों कि काम इस कंप्लीट होने के बाद भी पिंक लाइन वाला काम मतलब मेट्रो शुरू नहीं करी गई। लेकिन मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो 1-2 मेट्रो मैंने देखा ऊपर से टेस्ट पर्पज़ पे, काफ़ी सारी मतलब 2 बार तो मैंने देखा कि मतलब चल रही थी मेट्रोज़, मुझे लगता है टेस्ट पर्पज़ है। ये अगेन आप देख पा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, बहुत ऊंचा हाइट है इसका, और देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली इसका व्यू है। और दूसरी बात ये कि ये जो एरिया में हम अभी घुसे हैं ये खजूरी का पॉइंट है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है दोस्तों। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ये जो एरिया है ये दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट एरिया बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है, क्योंकि दिल्ली यहाँ पे बत्ती और ट्रैफिक पुलिस काफ़ी कम खड़े होते हैं, और बत्ती मतलब रेड लाइट्स भी कम है इधर। और हम सीधा अगर आते हैं तो सीधा आते खजूरी पार करेंगे, और खजूरी पार करने के बाद यहाँ पर अभी हम जहाँ हनुमान मंदिर जिधर चढ़े थे वहीं पे आप जब चढ़ेंगे तो यहीं पे आप आके एक आपको एग्ज़िट एक और मिलता है, जो आप यहाँ से खजूरी के लिए पहुँच सकते हैं। ये खजूरी का पॉइंट लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे रुक के
देखा, क्योंकि ये पॉइंट जो है एग्ज़िट पॉइंट है एक तरह से खजूरी वालों के लिए, और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट भी है खुलना, जो कि नहीं खुला दोस्तों। एक तरफ उस साइड भी बंद है और एक तरफ इस साइड भी बंद है। लेकिन यहीं पर दोस्तों एक पिछली बार एक्सीडेंट भी हुआ था, क्योंकि लोग यहाँ पे आके टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा एक्सीडेंट भी हो गया था पिछली बार। और यहीं पर दोस्तों लोगों ने, लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है रेसिडेंट RWA वाले हैं, उन्होंने KNPSS नाम करके एक जो है ग्रुप है, उन्होंने यहाँ पे धरना दिया था ताकि ये ओपन हो जाए। ओपन और जो धरना दिया गया था दोस्तों, उसमें आप को पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। धरना देने में काफ़ी बातें उठाई गई थी कि उसको जो रूप दिया गया था महायज्ञ के नाम से किया गया था। उसमें लोगों ने एकत्रित हुए थे, मीडिया भी कवरेज की गई, उसमें मांगे की गई, कुछ आवाज़ें उठाई गई, जैसे कि उसको बोला गया था कि 1-2 साल पहले ही कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया। लेकिन उस धरने की भी आवाज़ ज़्यादा तक इम्पेक्ट नहीं डाल पाई, और लोगों को ही यहाँ पे अपने मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स से, अपने ईमेल आईडी से अब सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं। उसके लिए आप सोशल मीडिया हैंडल पर जो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, और नितिन गडकरी जी हैं, उनको भी आप टैग कर सकते हैं। और NHAI जो हैंडल है, यूज़र नेम है ट्विटर पर और स्नैपचैट कर रहा हूँ, सॉरी, इंस्टाग्राम पर, उन पर भी आप वीडियो बना सकते हैं और आप अपनी आवाज़ ईमेल आईडी के थ्रू भी आप दे सकते हैं। तो मैंने अब यहाँ से एग्ज़िट लेना उचित समझा, और यहाँ से अब हम अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए। लेकिन मैंने सोचा एक बार मुड़ के देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो एक बैनर टीवी लगी हुई थी, मैं इसको टीवी बोल देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी एलईडी लगी हुई थी। इसमें नोटिस जारी था, जैसे कि वेलकम टू हाईवे 709B, और ड्रिंक एंड ड्राइव वाला नोटिस भी आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें मेंशन थी, और मुझे लगा कि ये चीज़ आपको दिखाना आवश्यक है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली मोबाइल से भी रिकॉर्ड किया था। उसको आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं सामने, इसमें फास्टैग की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि लेटेस्ट वाला जो आप 2000 रुपये रिचार्ज करते हैं तो आपको 200 टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है, 200 टोल्स को आप फ्री में पार कर सकते हैं, कुछ ऐसा वाला इस पे इन्फॉर्मेशन चल रही थी। साथ ही साथ इस पे ये भी लिखा था कि वेलकम टू 709B हाईवे, ठीक है। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ये जो फेज़ है अक्षरधाम से लेकर खजूरी वाला, ये पूरा 100% रेडी है, पूरा 100% रेडी है। और मुझे लगता था कि 17 सितंबर जो कि ऑफिशियली डेट आई थी पिंक लाइन ओपन होने की, मुझे लगता था कि अगर मेट्रो ओपन हो जाती है तो शायद अपना जो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये वाला जो फेस है, इसको शायद ओपन कर दिया जाए। लेकिन मेट्रो भी डिले हो गई, और फिर ये भी मुझे लगता है डिले होना तो बनता ही है अभी। लेकिन इंटरनेट की माने तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने और बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स ने ये बताया कि दिवाली तक इस पुल को फ़ेज़ 1, तो हालांकि फ़ेज़ 1 की तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि दिवाली तक खुल जाए। लेकिन देखिए, बहुत सारी दिनांक, बहुत सारी डेट्स आई हैं खुलने की, लेकिन वो भी जैसे कि बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं कि मिस हो जाता है हर बार ही डेट्स जो होती हैं वो फुस हो जाती हैं, और कोई भी काम मतलब जो होना चाहिए नहीं हो पाता है, उद्घाटन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इस बार दिवाली का चांस देखिए बन तो रहा है, लेकिन एक नाउम्मीदी भी मन में है कि शायद इसको भी हवा ही कर दिया जाए। एक और चीज़, जैसे मैंने बताया कि CCTV जो पेंटिंग है, मतलब A to Z जितनी भी चीज़ें हैं हाईवे की चीज़ें, खासकर मैंने जो नोट किया, अक्षरधाम से लेकर खजूरी तक के इस फेज़ में A to Z चीज़ें, जैसे मैंने बताया, रोड की पेंटिंग है, डिवाइडर्स का है, साउंड प्रूफिंग है, और लाइट्स हैं, सोलर लाइट्स हैं, CCTV हैं, सोलर CCTV हैं। साथ साथ में जो आप देख पा रहे हैं इस साइड, अपना जो वाटर एग्ज़िट के लिए यहाँ पर पाइप्स लगाए गए हैं, वो भी बिल्कुल प्रॉपर वर्क हो गया है। यहाँ तक कि मैंने देखा कि उनमें से कुछ तो टूटने भी लग गए हैं। और अब हमने पार कर लिया है DLF अंकुर विहार, और अब हम सीधा निकल रहे हैं अपना टोल प्लाज़ा की तरफ। टोल प्लाज़ा पे कुछ बातें मैंने नोटिस करी जो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि टोल प्लाज़ा अपना जो एंट्री
ये है एंट्री, एक तरह से एंट्री ही है। यहाँ पे एंट्री होगी और आगे जब आप जाएंगे वहाँ पे ये कट आपका जो जहाँ तक जाएंगे वहाँ पे इसकी आपकी पर्ची कटेगी और वहाँ तक कुछ ऐसा होगा। और रही बात इसकी कितनी प्रोग्रेस हुआ है, देखिए सोलर के जो हैं लग चुके हैं, चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ऊपर जो चीज़ें लगी हैं जैसे कि कैमरा लगे हैं, रेड लाइट्स लगी हैं और स्टॉप करने के लिए लगा हुआ है, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है। और इसी तरह से जब मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो आगे टोल आएगा, जो मतलब एंट्री दिल्ली देहरादून की तरफ से जो आ रहा है, दिल्ली देहरादून की तरफ से जो आ रहा है, उसका एंट्री जो दिल्ली का पॉइंट बनेगा वो अपना सामने है। उधर का भी बिल्कुल आसानी से मतलब मैं बता सकता हूँ, उधर जब मैं आ रहा था वापसी में तो बना हुआ है, जैसे कि सीसीटीवी लगी हुई हैं, रेड लाइट्स लगी हुई हैं और मुझे लगता है वहाँ पे कैमरा के द्वारा, फास्टैग के द्वारा ही लगा हुआ है अभी तक और आसानी से उसमें लगी हुई है, मतलब रेडी हो गया है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ इस वीडियो का निष्कर्ष दोस्तों, तो बहुत ही इसको कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ इसको कि दिल्ली से जो अक्षरधाम से शुरू हो रहा है अपना पावी तक जो ख़त्म हो रहा है, बीच में खजूरी आ रहा है, ये 100% बनकर रेडी है। इसमें सारी चीज़ें रेडी हैं बनकर, बस एक शुभ मुहूर्त देखकर, मतलब जब भी ये चालू करते हैं शुभ मुहूर्त हो जाएगा। इसमें आप बस एक्सपेक्ट करिए कि जल्द से जल्द इसको चालू कर दें, क्योंकि बीच में जो अपना द्वारका की तरफ जो खुला है एक नया हाईवे, वो तो चालू किया था, मुझे आस लग गई थी कि शायद एक और चालू हो जाए। बीच में अपना शाहदरा की तरफ एक और पुल चालू हुआ है, नया पुल है, कौन सा है, नन नगरी के नाम से एक पुल है, वो भी चालू किया, जिसमें हर्षवर्धन जी तो नहीं आए थे, लेकिन जो रेखा गुप्ता जी हैं वो आई थी उसको उद्घाटन करने। तो एक कयास लग जाती है कि अब शायद इस हाईवे का भी नंबर आ जाए और यहाँ के जो निवासी हैं आसपास के, उनको एक लंबे समय का जो इंतज़ार है उसकी घड़ी ख़त्म हो जाए और उनको निजात मिल जाए ट्रैफिक से। और जो असुरक्षा रहती है ट्रैफिक के साथ साथ असुरक्षा भी तो होती है, क्योंकि इस एरिया में थोड़ा आउटर एरिया पड़ जाता है तो रात बिरात निकलना मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सप्रेसवे है तो डायरेक्ट रहेगा और एक्सीडेंट की जो समस्या है, एक्सीडेंट होने की जो संभावना है, बहुत ही अच्छी मात्रा में कम हो जाएंगी। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य दोस्तों ये था कि आपको बता सकूं कि 5 अक्टूबर मतलब हाल फिलहाल में क्या अपडेट्स हुई हैं, और मेरा जो ओपिनियन है वो भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहला ओपिनियन ये है कि इस हाईवे को बनाने का मकसद तो ये है कि जो लोकल जगह हैं जैसे कि शास्त्री पार्क हो गया, अपना अक्षरधाम हो गया, और साउथ दिल्ली जो कनेक्टिविटी है, शाहदरा हो गया, इन सब जगहों को अच्छे से कनेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सके। मतलब काफ़ी सारे इस हाईवे पे स्पर्स हैं, स्पर्स बोले तो जोड़ हैं, बहुत सारे जोड़ और निकास काफ़ी सारे हैं, और उसी वजह से इस पुल के चालू होने से बहुत सारी जो जनसंख्या है इस एरिया की वो खुश होने वाली है और उनको निजात मिल जाने वाला है इस ट्रैफिक से, और निजात मिल जाएगा इतने लंबे समय के इंतज़ार से। लेकिन सरकार अभी भी ये आंतरिक मामले हैं किस वजह से नहीं खुल पा रही है। अभी आप सब सोच रहे होंगे कि ये जो विवाद था ज़मीन वाला बीच में, वो तो मंडोला के उस साइड है, मंडोला के उस पार है, जो कि अपना खजूरी तक तो कोई भी इशू नहीं है, तो मंडोला तक वाला है। तो मुझे लगता है सरकार की ये भी एक हो सकता है एक ये भी हो सकती है थिंकिंग कि अगर चालू कर देती है सरकार दिल्ली से खजूरी तक का, तो शायद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इस पर आने लग जाए, जिससे कि मंडोला विहार जो कि चालू नहीं है, मंडोला विहार पे थोड़ा सा काम बाकी है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन का विवाद चल रहा था, क्योंकि ज़मीन आवंटन के टाइम पे, मुआवजा आवंटन के टाइम पे जो एक मकान मालिक थे उन्होंने ज़मीन पे अभी भी विवाद खड़ा रखा है, तो अभी भी उसका काम चल रहा है। तो वहाँ पे जो ट्रैफिक अगर चालू कर देंगे खजूरी वाला, तो वहाँ पे आके फंस सकता है और वहाँ पे काफ़ी सारा जाम लगने की संभावना हो सकती है। लेकिन मैंने ये भी सुना कि दोस्तों कि शायद कुछ इंजीनियर ये भी सुझाव दे रहे हैं कि उसको
इग्नोर करके हम इस हाईवे को चालू कर देते हैं और जब तक कि वो केस चलता है चलने देते हैं और उसी को चलते रहते हुए हम इस हाईवे को चालू कर देते हैं, जो कि ये सुझाव बहुत ही ज़्यादा मुझे या सभी जो निवासी हैं उनको पसंद आने वाला है। और रही बात, मैं आया था यहाँ पे कुछ अपने काम से ट्रोनिका सिटी में, और वहाँ पे कुछ काम मैं अपना निपटाऊंगा और जाऊंगा फिर से घर की तरफ, जो कि है साउथ दिल्ली में। ठीक है, यही वीडियो बनाने का मकसद था। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई है, मानता हूँ थोड़ी वीडियो लेंदी हो गई है, लेकिन वीडियो जो मैंने बनाई थी दोस्तों काफ़ी सारी, मतलब 1 घंटे की वीडियो, लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो बन गई थी। इसमें काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने रिकॉर्ड करें, उनको रहने दिया उनको रिकॉर्ड। तो मैंने 1.5 घंटे की वीडियो कर ली और रहने दिया मैंने 20 मिनट के आसपास का पार्ट कटिंग कर दी, और उसके बाद मैंने वीडियो की वॉइस ओवर कर दिया। ठीक है, और ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं, ये एरिया भी बहुत ज़्यादा ये पावी वाला एरिया है, क्योंकि इस एरिया से डायरेक्ट शाहदरा से, एक तो खजूरी से एक तरफ आ रहा है रास्ता, एक आ रहा है अपना शिव विहार से, जो कि दोनों आके मिल रहा है पुश्ता के ऊपर। और पुश्ता से ये एरिया बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब आपको देखने मिल जाती हैं जाम, और यहाँ पे इस एरिया में मतलब काफ़ी सारे एक्सीडेंट भी आए दिन होते रहते हैं, छोटे मोटे भी होते हैं और लंबे भी होते रहते हैं। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये पिछले 6 महीने के अंदर इसके अंदर काफ़ी अच्छा निर्माण कार्य हुआ है, क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर इतना कुछ बन गया है कि इससे पहले यहाँ पे आए दिन पलटती थी गाड़ियाँ, मालगाड़ियाँ, मतलब ट्रक जो आके पलट जाते हैं, वाहन, बड़े बड़े ट्रक यहाँ पे पलटे हुए दिखाई पड़ जाते थे। अभी लेकिन इसमें अंदर काम हुआ है, काफ़ी स्पीड से काम हुआ है, और ये सीधा आप जो जा रहे हैं देख पा रहे हैं, ये सीधा मंडोला विहार होते हुए बागपत जाएगा, और बागपत होते हुए ये सीधा देहरादून जाएगा। ठीक है, आगे की वीडियो में आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर बनाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।